पप्पू और तेजस्वी में मतलब बातचीत तो होती है लेकिन वो नजरें नहीं मिलाते एक दूसरे से। लगता है लालू प्रसाद यादव को कि भाई तेजस्वी हमारे बेटे हैं, बिहार के भविष्य हैं, अगले मुख्यमंत्री हैं, तो भाई यादव समाज के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही रहेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव को यादव समाज का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। लेकिन संकट अब नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार कालाधर मंडल को वहां पे उतारे थे एक बड़ी उम्मीद के साथ में। एक लिटमस टेस्ट था ये उपचुनाव, तो अभी 4 जगह और बाकी है। लिटमस टेस्ट में जदयू कहीं ना कहीं फेल हो गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रुपौली में जो चुनाव है उसकी गिनती सुबह 8 बजे से जारी है और गिनती जारी में अब ऐसा लग रहा है कि जो कलाधर मंडल है, पहले तो लगा कि वो जीत रहे हैं, उनकी जीत तय है, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह आगे निकलते नजर आ रहे हैं। 10वें राउंड की काउंटिंग में जो शंकर सिंह है वो 5069 वोटों से आगे हैं जदयू प्रत्याशी से। तो अब आज का जो हमारा मुद्दा है ये पप्पू ने तेजस्वी से लिया बदला। तेजस्वी यादव ने स्टेज से बोला था कि हमको नहीं जिताइएगा तो बीजेपी को जिता दीजिए, पप्पू यादव को मत जिताइए। तो क्या इसी बात का बदला पप्पू यादव ने लिया है तेजस्वी से? कैसे देख रहे हैं? हमारे सहयोगी रत्नेश हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुद्दे की बात में, इस टॉपिक पे क्या बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर रुपौली उपचुनाव की चर्चा की जाए तो जदयू से कलाधर मंडल हैं, शंकर सिंह पहले चिराग पासवान की पार्टी में थे और अब निर्दलीय हैं वो। और साथ ही साथ अगर बीमा भारती की बातचीत की जाए तो लोकसभा का टिकट उनको दिया गया था आरजेडी से, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाई, जिस वजह से तेजस्वी यादव को लगा कि नहीं, फिर से इन्हें रुपौली में देना चाहिए मौका एक बार फिर से, कि हो सकता है विधायक लड़के ये हमारी पार्टी की लाज बचा लें। ये सारा फैसला हुआ था आनन फानन में। रुपौली में, पूर्णिया में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो पप्पू यादव, हालांकि वहां पे उनका घर है, लेकिन पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव आज से नहीं, कई सालों से वो लगे हुए हैं कि हम यहाँ से मतलब चुनाव लड़े और जीते। उनका मन है, उनका सपना था, पूर्णिया की जनता के लोगों के बीच वो सेवा करते थे। पप्पू यादव गए थे लालू प्रसाद यादव के पास कुछ ही दिन पहले, लोकसभा का जब टिकट का बंटवारा अभी हुआ नहीं था, तब अभी सब कुछ मंथन चल ही रहा था। पप्पू यादव से तेजस्वी की मुलाकात होती है, पप्पू यादव से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। पप्पू और तेजस्वी में मतलब बातचीत तो होती है लेकिन वो नजरें नहीं मिलाते एक दूसरे से। ऐसी चर्चा है कि दोनों, मतलब लगता है लालू प्रसाद यादव को कि भाई तेजस्वी हमारे बेटे हैं, बिहार के भविष्य हैं, अगले मुख्यमंत्री हैं, तो भाई यादव समाज के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव ही रहेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव को यादव समाज का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है, वैसे ही वो चाहते हैं कि हमारा बेटा तेजस्वी है, इसको भी मतलब लोग वैसे ही माने जैसे मुझे मानते हैं। लेकिन जब कोई यादव नेता आगे बढ़ने लगता है तो टेंशन की बात आ जाती है लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। वही स्थितियां हो गई। सब जानते थे पप्पू यादव को लेकर के कि पूर्णिया में ये जीत अपनी सुनिश्चित करा लेंगे, क्योंकि वो पिछले कई सालों से पूर्णिया में लगे हुए थे। पप्पू यादव गए थे उनके पास टिकट के लिए ही। चर्चा इस बात की भी हुई थी कि पार्टी का जो है आप विलय कर दीजिए, टिकट ले लीजिए। तो उनका मन हमेशा से कांग्रेसी रहा है, मतलब कांग्रेस के वो रहे हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, वो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो उन्होंने एक बयान, मतलब एक बात कही थी मीडिया में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे कि हम लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी पार्टी का विलय नहीं कराएंगे, अगर हमें कराना होगा तो हम कांग्रेस से कराएंगे। और वैसा हुआ भी, कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय करा दिया। अब जब विलय करा दिया तो इस बात की चर्चा उठी कि भाई कांग्रेस से पप्पू यादव को टिकट मिल जाएगा पूर्णिया में। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि जैसे ही पप्पू यादव कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय कराते हैं, इधर राजधानी पटना में बीमा भारती को रातों रात बुलाकर टिकट दे दिया जाता है। रात में 12-1 बजे तस्वीर वायरल होने शुरू हो जाती है बीमा भारती की। टिकट तो हालांकि पहले ही फाइनल कर दिया गया था, लेकिन तस्वीरें वायरल उस दिन की गई। किसके लिए? पप्पू यादव को चिढ़ाने के लिए। पप्पू यादव फायर हो गए, उनको लगा कि अब क्या होगा, कांग्रेस के वो नेता हो गए और अगर वो नहीं मतलब नॉमिनेशन करेंगे, कैसे नॉमिनेशन करेंगे, क्या कांग्रेस इसके लिए सहमति देगी? कांग्रेस भले पप्पू यादव का प्रचार प्रसार करे ना करे, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ पप्पू यादव के लिए समर्पित थे। और शायद इसी वजह से उनको निर्दलीय वहां पर मतलब जीत नहीं, पहले तो नॉमिनेशन किया तो उसमें विरोध नहीं किया किसी ने, ना पार्टी से किसी ने निकाला, क्योंकि अंदर अंदर सपोर्ट था। राहुल गांधी एक अलायंस में
है इंडिया गठबंधन में, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, तो अलायंस टूटना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने ज़्यादातर समय आरजेडी के प्रत्याशियों की तरफ दिया। थे पप्पू, हाँ, पप्पू यादव के साथ थे, अंदर इंटरनली सपोर्ट उनका था। तो बार बार वो कहते रहे कि भाई कोई एक प्रत्याशी बैठा दीजिए, लालू यादव से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि अब आपका ही बेटे हैं, आपके ही बेटे हैं, हम बैठा दीजिए बीमा भारती को, वो हमारी बहन जैसी हैं, वो हमारी बेटी जैसी हैं, तो उनको बैठा दीजिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से हम जीतेंगे। लेकिन लालू यादव नहीं माने, उन्होंने जिद पे ठान लिया था कि पप्पू यादव को डैमेज करना है। लेकिन पप्पू यादव तो पप्पू यादव हैं, पूर्णिया में वो निर्दलीय जीत गए। अब इस जीत के बाद ये चर्चा उठने लगी कि भाई विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें क्या होगा। एक बार फिर से बीमा भारती को यहाँ पर दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो बीमा भारती को लेकर के ये चर्चाएं उठी कि पप्पू यादव समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। पप्पू यादव समर्थन तो दे रहे थे, लेकिन बीमा भारती को सिर्फ सोशल मीडिया पे दे रहे थे, जमीनी स्तर पर शंकर सिंह को मिल रहा था। अब देखिए कितना मतलब ताजुब की बात है कि पप्पू यादव को भी कैची छाप मिला, शंकर सिंह को भी कैची छाप मिला। अब मान लीजिए कि कैची एक हो गए, दोनों मतलब किसका वोट काट लिया। एक तरफ उन्होंने एनडीए और लालू प्रसाद यादव आरजेडी का वोट काटा पप्पू यादव ने, तो इधर शंकर सिंह ने दोनों का वोट काट लिया। इंटरनली सपोर्ट जो था वो शंकर सिंह को चल गया। शंकर सिंह का बदला, शंकर सिंह के माध्यम से पप्पू यादव का बदला तेजस्वी से भी निकल गया और बदला एनडीए से भी निकल गया। तेजस्वी यादव भी टेंशन में कि भाई अब मतलब क्या अब किया जाए। बीमा भारती का राजनीतिक करियर अब संकट में आ गया है। बीमा भारती तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, पहले ही पिछड़ गई है। पहले ही राउंड से, यही हाल लोकसभा में भी हुआ था, पहले ही राउंड से पिछड़ चली गई थी और इसमें भी यही हुआ। शंकर सिंह तेजस्वी यादव के सबसे बड़े विरोधी भी माने जाते हैं और चिराग पासवान की भी एक बड़ी जीत हुई है। शंकर सिंह उन्हीं की पार्टी के थे। शंकर सिंह उन्हीं के पार्टी के थे, लेकिन अब तो पप्पू यादव उनके समर्थन में है। चिराग पासवान अभी काफ़ी खुश होंगे कि हमारा एक प्रत्याशी, चलिए निर्दलीय ही जीता, पार्टी से अलग होकर जीता, लेकिन जीता ना, तो चिराग पासवान के लिए भी एक अच्छा मैसेज जा रहा है। थे तो उन्हीं के पार्टी में थे, चिराग पासवान के लिए भी एक अच्छा मैसेज। लेकिन संकट अब नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार कालाधर मंडल को वहाँ पे उतारे थे एक बड़ी उम्मीद के साथ में, एक लिटमस टेस्ट था ये उपचुनाव। तो अभी 4 जगह और बाकी है, पूरा 5 जगह था, 4 जगह और बाकी है। अगर पहले ही राउंड में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग गया है तो 4 जगहों पर क्या होगा। वो तो ना तो किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना किसी से मतलब टेबल टॉक करते हैं कि भाई ये 4 जगह की सीट है हमारे एनडीए गठबंधन में, किनको जाएगा। क्या आप लेना चाहते हैं चिराग जी, क्या आप लेना चाहते हैं मांझी जी, क्या आप लेना चाहते हैं कुशवाहा जी, क्या बीजेपी लेना चाहती है। बिना टेबल टॉक किए, बिना राय मशवरा के वो एक के बाद एक अपने प्रत्याशी को उतारते चले गए हैं। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए 2025 में, जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग बाबा के साथ एक चर्चा कर रहे थे कि भाई 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को डैमेज कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट रच दी है नीतीश कुमार को डैमेज करने। लोटस ऑपरेशन के बारे में भी हमने चर्चा किया था कि स्क्रिप्ट रची जा चुकी है। धीरे धीरे करके एक करके आप देखिएगा उनके प्रत्याशी पहले निकलते चले जाएंगे, फिर ऐसा होगा उपचुनाव में डैमेज होंगे, फिर विधानसभा में भी ऐसा ना हो कि डैमेज हो जाए। नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे तभी जाकर ये सब कुछ संभव हो पाएगा कि मतलब एनडीए या फिर जदयू की जो पार्टी है वो आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के यही है कि पप्पू यादव का बदला पूरा हो चुका है तेजस्वी से। तेजस्वी यादव ने कई बयान दिए थे, कई बातें कही थी। पप्पू यादव खूब रोए भी थे कैमरा पे कि मुझे अपना बेटा तक नहीं बनाया, हम आज भी उनके साथ है, आज भी उनके समर्थन में हैं। लेकिन पप्पू यादव का बदला पूरा हो चुका है। रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती को हराने की वजह से तेजस्वी, देखिए वो बीमा भारती को हराना नहीं चाहते थे, वो बीमा भारती के लिए कुछ उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। वो हमेशा कहते रहे द्वेष किसके लिए था, उन्होंने खुलेआम कहा कि द्वेष उन लोगों के लिए है जो ये जानते थे कि पप्पू यादव यहाँ से लड़ेगा, बावजूद इसके एक प्रत्याशी उतार दिया गया। इस वजह से उनके मन में मतलब हम मेरे साथ भी इंटरव्यू में कई बार उन्होंने कहा है कि वो चाहते तो, अगर वो मानते, मैं तो मान ही रहा हूँ, वो मानते तो वो अपने प्रत्याशी को नहीं बैठा देते। तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, अब वो सारा चीज़ दूर हो गया। पप्पू यादव की एक बड़ी जीत हुई, लेकिन लिटमस टेस्ट में जदयू कहीं ना कहीं फेल हो गई है और जदयू को मुझे लगता है कि और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जी। तो आपने खुद सुना हमारे सहयोगी रत्नेश से कि क्या कुछ चल रहा है। अब तेजस्वी और सीएम नीतीश टेंशन में नजर आते दिख रहे हैं।
यहाँ से कलाधर मंडल हार गए हैं और प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की अब जीत होती नजर आ रही है। अब इससे मिलकर तमाम खबरों का सिलसिला भारत लाइव पे जारी है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।